तालीम दिल से दी जाए तो समाज में इनकलाब आ सकता है। आप जानते हैं कि आजाद भारत के लिए पहले वजीर तालीम ने कहा था, तालीम दिल से दी जाए तो समाज में इनकलाब आ सकता है। आप जानते हैं कि आजाद भारत के लिए पहले वजीर तालीम ने कहा था, लेकिन क्या वाकई में हमारे समाज में इनकलाब आया? क्या तालीम वाकई में आम हुई? क्या मजहबी आहंगी बढ़ी? फिर मौलाना आजाद का ख्वाब आज भी अधूरा? ये जानते हैं इस अजीम रहनुमा की फलसफाना सोच के ख्वाब और आज का सच। मौलाना अबुल कलाम आजाद 11 नवंबर 1888 को मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा हुए। उनका असल नाम अबुल कलाम मुहिउद्दीन अहमद था। उन्होंने कलमी नाम आजाद इसलिए इख्तियार किया क्योंकि वो ज़हनी तौर पर हर किस्म के गुलामी से आजाद। वो सिर्फ एक सियासी रहनुमा नहीं बल्कि एक फलसफी, आलिम दीन, मुफस्सिर कुरान और अजीम तालीमी मुफक्किर। उन्होंने बरतानवी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई, हिलाल और अलबलाग ऐसे रिसालों से इनकलाब फैलाया और फिर कांग्रेस के सदर बने। मौलाना आजाद ने तालीम को सिर्फ अल्फाज के रटने की चीज नहीं समझा बल्कि इंसानी शख्सियत के मुकम्मल इर्तिका का जरिया माना। उन्होंने कहा कि हर इंसान को ऐसी तालीम दी जाए तो उसे मुकम्मल इंसान बनाए। उन्होंने सिर्फ मजहबी तालीम पर इक्तिफा नहीं किया बल्कि जदीद साइंस, टेक्नोलॉजी और फनून लतीफा को तालीम में शामिल करने पर जोर दिया। उनका मानना था कि तालीम सिर्फ मर्दों के लिए नहीं बल्कि औरतों के लिए भी उतनी ही जरूरी है। कौमी तालीम का कोई भी प्रोग्राम उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि आधी आबादी यानी खवातीन को शामिल न किया जाए। आज हम कितनी औरतों को तालीमी इदारों तक ले जा पाए? क्या हमारे स्कूलों में वो मेयार है जिसका ख्वाब आजाद ने देखा था? मौलाना आजाद का फलसफा इस्लामी तालीमात, मगरबी इल्म और मशरकी रूहानियत का हसीन इम्तिजाज था। उन्होंने यूनिटी ऑफ बीइंग का फलसफा पेश किया कि खुदा, कायनात और इंसान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वह हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद के सबसे बड़े आलम बरदार। उन्होंने एक बार कहा था, अगर कोई फरिश्ता कुतुब मीनार पर आकर कहे कि हिंदुस्तान को कल आजादी मिल जाए बशर्ते कि हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद को तर्क कर दिया जाए, तो मैं ऐसी आजादी से इनकार करूंगा, क्योंकि अगर इत्तिहाद गया तो इंसानियत को नुकसान होगा। आज जब हम नफरत अंगेज तकरीरों, फसादात और मजहबी सिम को देखते हैं तो सवाल उठता है, क्या हमने मौलाना आजाद के नजरिए को फरामोश कर दिया? मौलाना आजाद का ख्वाब था एक तालीम याफ्ता, खुद कफील और मुत्तहिद भारत। लेकिन 73 साल बाद आदम शुमार कुछ और ही कहते हैं। आजादी के वक्त शरह खानदगी 21.6, आज ये 74% है। लेकिन फिर भी करोड़ों लोग नाखानदा हैं। सियासतदानों में 50% से ज्यादा मुजरिमाना मुकद्दिमात हैं। समाज में मजहबी मुनाफरत बढ़ रही है। मादियत परस्ती ने अखलाकी इक़दार को कमजोर कर दिया है। तो क्या ये वही न्यू इंडिया है जिसका ख्वाब मौलाना आजाद ने देखा? मौलाना आजाद ने सिर्फ ख्वाब नहीं देखा बल्कि उसके लिए जिद्दोजहद थी, इदारे बनाए और एक कौम को शुऊर दिया। सच्चाई, मोहब्बत, हुस्न, इंसाफ और इल्म, इन 5 चीजों को अगर हम अपना लें एक मिसाली समाज बना सकते। आज हमें उनके फलसफे को सिर्फ याद करने के नहीं बल्कि उसे इल्मी जामा पहनाने की जरूरत। इस वीडियो को शेयर करें ताकि नई नस्ल मौलाना आजाद के ख्वाब से वाकिफ हो सके और हम सब मिलकर एक बेहतर भारत की तरफ बढ़ सके। अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसी वीडियो लाएं तो कमेंट में आजाद जिंदाबाद जय हिंद लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए तालीम फैलाएं, नफरत मिटाएं और इंसानियत को जिताएं। जय हिंद।